यह अहम खबर देखिए। युद्ध के 97वें दिन यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन को लंबी रेंज का रॉकेट सिस्टम नहीं देगा अमेरिका। रूसी सेना को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने मांगे थे रॉकेट सिस्टम। रूस ने अमेरिका को दी थी धमकी, मदद महंगी पड़ेगी, करना चाहते हो करके देख लो। लेकिन वो अमेरिका जिसने अभी तक कोई भी हथियार देने से कदम पीछे नहीं खींचे थे, जिसने स्ट्रिंगर भी दी, जेवलिन भी दी, रूस को हर तरीके का डेंट पहुंचाया, वो अमेरिका अचानक पीछे क्यों खींच रहा है कदम? क्योंकि उसने तो सिर्फ ये कहा था ना कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, हमारे सैनिक वहां लड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ से सामने नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हर तरह की सैन्य मदद देगी, हर मिलिट्री इक्विपमेंट दिया जाएगा, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की मदद की जाएगी। तो ऐसे में लंबी दूरी के रॉकेट क्यों नहीं? ये भी तो हथियार ही हैं। वो जो आप कह रहे थे कि ब्लैक सी फ्लीट को हटाने के लिए जो हम हथियार दे रहे हैं, वो भी तो घातक हथियार ही हैं। तो किन जगहों पर ये पिक एंड चूज आप कैसे करते हैं कि किन जगहों पर आप हथियार देंगे और किन जगहों पर नहीं? क्या ये यूक्रेन के साथ एक और छलावा है? और क्या ये छलावा मतलब आग वहां सुलगती रहे, आग बुझे नहीं, इतने हथियार देते रहो, लेकिन वो हथियार जो चीजों को निर्णायक जगह पर ले जाएं वो मत दो? क्या यहीं पर वो प्रोवोकेशन छिपा हुआ है जिसमें जब इंतहा हो जाएगी, हद हो जाएगी, तो यूक्रेन की तरफ से कोई एक बड़ा खतरा या रशिया की तरफ से एक बड़ा खतरा इस दुनिया की तरफ से आ रहा है? और क्या वो खतरा एटम ऑफ डेथ के तौर पर होगा? यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो बयान आ रहे हैं जरा देखिए, उनकी गंभीरता देखिए। और सर्गेई लैवरोव ये बयान रूस की तरफ से देते रहे हैं और उन्होंने बार बार न्यूक्लियर इशारे किए हैं। एक बार फिर से देखिए, अगर हमारे शहरों पर हमले हुए, सर्गेई लैवरोव कहते हैं, अगर हमारे शहरों पर हमले होते तो जिन जगहों पर इसकी योजना बनाई जाती, उन जगहों को हम छोड़ देते क्या? कीव बचता क्या ऐसे में? जहां ऐसे आपराधिक निर्णय लिए जाते, उन जगहों को हम नेस्त नाबूद कर देते। उन्हीं के शब्दों में, अगर हमारे शहरों पर हमले होते तो रूसी सेना ऐसे केंद्रों को निशाना बनाती जहां से आपराधिक निर्णय लिए गए होते, तो कीव भी सुरक्षित नहीं होता। मतलब यह कि रूस के रहमो करम पर ही कीव आज जितना भी है, अगर वहां फिर से दूतावास एक बार फिर से दूसरे देशों के काम करने लगे हैं, तो ये रूस की बदौलत है। बहरहाल यहां देखिए, पश्चिमी देश यूक्रेन को ऐसे हथियार ना दें जो रूसी जमीन पर हमला करने में सक्षम हो। अगर ऐसा हुआ तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और तनाव को रोका नहीं जा सकेगा। सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री। लेकिन अगर ये बातें सच हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रूस की जमीन पर हमला बोला ही नहीं गया। आपको याद होगा, अक्रॉस द बॉर्डर वहां ऑयल डिपो, और वहां पर कई बार इस तरह के हमले हुए हैं। तो ये इन बातों के बीच का सच क्या है? अब जरा देखिए, एटम ऑफ डेथ, यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम नहीं देगा अमेरिका, ये बाइडेन ने तय किया। जबकि पहले यह कहा जा रहा था कि हम हर तरह की हथियारों की मदद यूक्रेन को मुहैया कराएंगे, और ये वहां के अधिकारियों ने बार बार इस बात को अंडरलाइन करके कहा था, और खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस बात को कहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है, इसमें देखिए, कंडीशन सप्लाई, वही कुछ कह दिया जाए, उसमें सितारा लगाकर, जैसे जो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, उसी तरीके से अमेरिका यहां क्या कर रहा है, रूस तक मार करने वाले रॉकेट हम नहीं देंगे, इससे इनकार कर दिया गया। 300 किलोमीटर तक के रॉकेट सिस्टम देने की तैयारी थी पहले। रूस की धमकी के बाद अमेरिका के सुर बदले हैं, दुनिया ऐसा समझ रही है। अमेरिका खुद इसको किस तरीके से लेता है, ये कुछ दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि हमारे दबाव में, हमारे डर में निर्णय लिया गया। यूक्रेन ने अमेरिका, नेटो से मांगे थे घातक हथियार, कहा था हमको मदद दो, खासतौर से अगर हमको डोनबास बचाना है तो ये करना पड़ेगा। लंबी दूरी तक मारने वाले रॉकेट मांग रहा था यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दी। अमेरिका ने ही तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें भी यूक्रेन को दी, और इससे कितना डेंट हुआ है रूस को ये बताने की जरूरत नहीं। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार अपनी कवरेज में आपको ये बताता रहा, तो फिर अचानक अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया है, ये समझना है। और इस पर जरा हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी आपको जाननी है, तो उससे पहले पर्सपेक्टिव के लिए एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर अपा स्टूडियो में लेना चाहिए, और वहां पर यह तय हो जाएगा कि असल में अमेरिका ने ऐसा किया क्यों है। क्या अमेरिका को वाकई ये लगने लगा कि सरमत जैसी जो बात की जा रही है वो केवल करने के लिए बात नहीं है? सरमत के साथ जो 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कोरी धमकी नहीं है। और अगर हम हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो रूस भी लाइन क्रॉस कर देगा। क्या ये जानलेवा जंग, इसमें एटम और उससे होने वाली डेथ, इसका वाकई डेटरेंस कहीं दिखाई दे रहा है क्या? अमेरिका देने वाला था M270 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, और साथ में
हाई मोबिलिटी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम हिमार्स जिसको कहा जाता है, वो भी M142 हिमार्स। इसकी जो खासियत है वो ये है कि M272 MLRS में जो आप देखते हैं उसमें टैंक की तरह चकों के ऊपर चेन लगी होती है और वहां की इसकी मोबिलिटी उतनी तेज नहीं होती है, लेकिन हिमार्स में ये होता है कि सीधे सीधे चके लगे होते हैं, उसमें चेन नहीं लगी होती, तो इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर यहीं पर क्या होता है, यहां इसकी रेंज कम होती है। अब देखिए 70 से 300 किलोमीटर फायरिंग रेंज, वहां 2 से 300 किलोमीटर। इधर 64 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड है इसकी जो अटेन कर सकती है गाड़ी जिसमें ये रॉकेट लॉन्चर लदे हुए होते हैं। उधर 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकते हैं। तो शूट एंड स्कूट की फैसिलिटी यहां मिल जाती है जिनके पास ये होता है। 18 रॉकेट पर मिनट दाग सकता है ये, तो वो 6 रॉकेट, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकेट होंगे तो मोबिलिटी में फर्क होगा। 25 टन इसका वजन, तो उधर 16 टन। हल्की होगी तो जल्दी से उसको मनूवर किया जा सकेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बाइडेन को दी थी सलाह कि ये सब दे दो, लेकिन अब यहां पर यह कहा गया कि नहीं 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 नहीं, रूस की धरती तक मार करने वाला सिस्टम अब नहीं देंगे, ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये इतनी देर से समझ में क्यों आया? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ अब हम करते हैं चर्चा। यहां पर आपको दिख रहे हैं कपिल सर। हिस्ट्री क्या बताती है, क्या सिखाती है और वो आज कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है इस दौर में, उनसे हम समझेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।